And Assalamu alaikum students. Today the date is 16 July 2020 and the day is Thursday. We have started chapter number 10, acids, bases and salts. Last time we have discussed pH scale. Now there are some problems which are related to the pH. Let's solve them and understand them. Problem 10.2, page number 37. A solution of hydrochloric acid is 0.01 molar. What is its pH value? Solution: hydrochloric acid is a strong acid, so it ionizes completely. That is, hydrochloric acid, when it ionizes, it gives proton and chloride ion. So its solution contains 0.01 molar hydrogen ions, that is 10 to raise पर -2 मोलर. ठीक है, 0.01 मोलर ये आप लोगों को यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है. तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हुई है वो 0.01 मोलर है. एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि स्टेटमेंट के अंदर हमें जो भी मोलर देंगे, वैल्यूज़ देंगे, वो हाइड्रोजन की देंगे या हाइड्रोक्सिल की देंगे. हमने अपने केमिकल रिएक्शन में जो आयोनाइजेशन करवानी है उसके थ्रू हमें पता लग जाएगा कि ये हमारी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है या हाइड्रोक्सिल की है. अब इसके अंदर हाइड्रोजन था तो जो हमारी कंसंट्रेशन है ये हाइड्रोजन आयन की है. ठीक है, 10 to the -2. जब हम इस डिजिट को यहाँ पे मूव करेंगे तो ये हमारे पास 10 to the -2 मोलर बन जाएगा. ये आपने मैथ्स में इसको किया हुआ है. pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज इट इज़ द फॉर्मूला. बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन आयंस द अबव इक्वेशन pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है 10 to the -2. तो यहाँ पे हम लोग 10 to the -2 लगा देंगे. आपने अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व कर लेना है. तो pH इज इक्वल टू 2. Numerical number 3. Find out the pH and pOH of 0.001 molar solution of KOH. Solution: potassium hydroxide solution is a strong base. It ionizes completely such that 1 mole of KOH gives 1 mole of hydroxyl ions. ठीक है, तो KOH, अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल आयन है तो पोटेशियम प्लस हाइड्रोक्सिल आयन. तो यहाँ पे हम लोगों को जो कंसंट्रेशन, जो वैल्यूज़ दी गई है वो हाइड्रोक्सिल आयन की दी गई है. Therefore 0.001 molar solution of KOH produces 0.001 molar hydroxyl ions. Hydroxyl ion is equal to 0.001 molar और 10 to the -3 मोलर. हम लोगों ने डिजिट्स वो डेसिमल को मूव करवाया है. pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम 10 to the -3. pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. तो नेगेटिव लॉगरिथम और हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हम लोगों ने ये 10 to the -3 वैल्यू लगा दी है, इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन pH फाइंड आउट करनी है. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा, इन्होंने pH एंड pOH. pOH हमारे पास 3 आ गई है. अब हमने pH फाइंड आउट करनी है. आपके पास फार्मूला था pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14. ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला दिया गया था, आपको ये पीछे फार्मूला दिया गया था. अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है pH की. तो pH यहीं पे रहेगा. pOH की हमारे पास 3 आया था, ये 3 लगा देंगे, इज इक्वल टू 14. अब ये हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ जाएगी. pH इज इक्वल टू 14 - 3 इज इक्वल टू 11. pOH यहाँ पे जाके ये -pOH हो जाएगा. ठीक है, तो pH हमारे पास क्या आ गई 11. प्रॉब्लम 10.4. फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड. सॉल्यूशन: सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड. It ionizes completely and its 1 mole produces 2 moles of hydrogen ions as presented in equation. जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कह रहा है यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे और सल्फेट आयन. Therefore 0.01 molar sulfuric acid will produce 2 × 0.01 molar hydrogen ion. एक
अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा तो वो ऐसे ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे तो हम अपने वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 प्रोड्यूस होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन। Hence hydrogen ion concentration is 2 into 10 to the power minus 2 मोलर। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है, वो यहाँ पर लगा देंगे। अब आपको ये पता है कि जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो कोई वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो प्लस हो जाती है, डिवीजन में हो तो वो माइनस हो जाती है। तो अगर हम जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास log 2 प्लस log 10 टू द पावर माइनस 2। नेगेटिव साइन हमारा बाहर ही रहेगा। जब हम नेगेटिव साइन को इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव लॉगरिथम 2 माइनस log 10 टू द पावर माइनस 2। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है, प्लस हो गई है। ये वैल्यू हमारे पास प्लस हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी। pH इज इक्वल टू 2 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.7। नेगेटिव लॉगरिथम 2 इज इक्वल टू 0.3, 2 minus 0.3 is equal to 1.7. It's your weekend work that you have to answer the question that are in test yourself 10.3। 10.3 में जो आपके क्वेश्चन है आपने इनके आंसर वीकेंड पे फाइंड आउट करने हैं। नाउ द नेक्स्ट येलो बॉक्स इज एरिया ऑफ वर्क फॉर एनालिटिकल केमिस्ट। एनालिटिकल केमिस्ट examines substances qualitatively and quantitatively. They identify substances and evaluate their properties. They have a wide area for working, ranging from basic research in laboratories to analytical research in industries. They work in almost all industries including manufacturing, pharmaceuticals, healthcare, forensic and public protection, where they test air, water, industrial waste, drugs and food to make sure they are safe. They ensure the quality of the products in industry. pH is also related to the analytical work। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि व्हाट डज एन एनालिटिकल केमिस्ट डू। तो ये आपने इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना और देख लेना। ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी आपने इसकी ब्रांच पढ़ी थी एनालिटिकल केमिस्ट्री की, ठीक है, उसमें भी आपने इसको पढ़ा था। इट वॉज आवर ओवरऑल टुडेज लेक्चर। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड आस्क मी। थैंक यू।